नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में हमारे साथ। तो अभी हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम में आपको देखना है। क्या हुआ भाई? हाँ, आप निफ्टी के चार्ट में देखेंगे निफ्टी क्या था। अपना जो मेन सपोर्ट था इसका, जो मेन इसका ये सपोर्ट कौन सा था आप देख लो। 21,750 का जो लेवल था ये इसका मेन सपोर्ट था। पिछली बार भी यहाँ से भी यू टर्न लेके ऊपर चला गया था, एंड अगेन इस बार यहीं से यू टर्न लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। एंड ऑल्सो अगर आप उसमें देखेंगे ध्यान से कि निफ्टी आज बुलिश था, गैप अप हुआ, गैप अप के बाद सेलिंग आई, लेकिन सेलिंग के बाद आप उसमें ध्यान से देखो कि नीचे से प्रेसिंग था। लाइक बायर्स जो ये बैठे हैं ना, बायर्स ये बड़ी वाली कैंडल जो है, ये बायर्स इसको ऊपर लेके गए, लेकिन क्या वो कैंडल को ग्रीन नहीं क्लोज कर पाए। ये बड़ी बात है। अगर ये चाहते तो कैंडल मीन्स कि अभी भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, ये आप याद रखना। और दूसरा थिंग, अगर आप इस पे ध्यान से देखोगे कि पिछले कुछ दिनों में एक भी कैंडल लाइक कंटिन्यूसली कोई दो ग्रीन कैंडल नहीं बना। जबकि यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली दो ग्रीन कैंडल बनते थे, यहाँ पे दो कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बन गए थे, लेकिन यहाँ पे अभी कंटिन्यूसली दो कॉन्सिक्यूटिव कैंडल ग्रीन नहीं बना। ये हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंस वाली बात है। इस फॉल के आने के बाद अभी तक कॉन्सिक्यूटिव और दो ग्रीन कैंडल नहीं बने। आज भी कैंडल था लेकिन ये ग्रीन नहीं क्लोज कर पाया, एक डोजी फॉर्मेशन कर दिया। ये आप ध्यान दो कि डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है कि ये कन्फ्यूज़न में रहता है। लाइक अभी भी अगर यहाँ से आता है तो ये ऊपर थोड़ा रिट्रेस तो करेगा ना, तो एक बार यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कल हमें सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। सेलिंग प्रेशर हमारा ये रह सकता है कि क्या पता कल मार्केट इस साइड से ऊपर से सेलिंग देखने को मिले। अभी तो मार्केट कल गैप अप के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंस रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये सेल ऑफ हो रहा है, लाइक इसको सप्लाई एरिया कहते हैं। सप्लाई एरिया वो होता है जहाँ से मार्केट गिरती है। ठीक है, आपको ये याद रखना, सप्लाई एरिया उसी को कहते हैं। सप्लाई एरिया से मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना हमेशा। अब आप ध्यान से देखो, अब हम ऑनली टाइम फ्रेम पे आएंगे। ऑनली टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी आज क्या हुआ था, गैप अप हुआ था। गैप अप के बाद क्या हुआ, जो नीचे आया तो थोड़ा गैप फिल करके अपना चला गया ऊपर, एंड अगेन उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया सारा दिन। ठीक है, लास्ट में ये 2-2:30 बजे के बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ये इसने ब्रेकआउट दिए। ये ग्रीन कैंडल वो भी आज डे हाई को क्लोज करने पे सक्षम रहा। सक्षम मीन्स ये इसका क्या कह सकते हैं कि हाँ, सक्सेसफुल हुआ इसका ब्रेकआउट। ठीक है, अभी हमारा जो अगला रेजिस्टेंस होगा ये वाला एरिया होगा। कल अगर मार्केट गैप अप हो सकता है तो हो सके इस एरिया से सेलिंग प्रेशर देखने को मिले आपको। ये एरिया हमारे इम्पोर्टेंस है, ये वाला। ठीक है, 22,522 एंड 22,422। अगर कल को मार्केट यहाँ पे ऊपर यहाँ पे कल ओपन होता है एंड मार्केट यहाँ पे अगर टाइम पास करता है, याद रख लीजिए लेवल को। ठीक है, यहाँ पे टाइम पास करता है तो हो सके मार्केट यहाँ से हमें फॉल दिखा सकता है। और ये क्योंकि अभी मार्केट इतना नीचे था, कितना 21,900 से लेके 22,400, मतलब ऑलमोस्ट अगर 800 और 400 600 पॉइंट की रैली आ चुकी है मार्केट में। अगर आप ध्यान देंगे 600 पॉइंट की जो रैली आई है उसके बाद थोड़ा सा 200-300 पॉइंट का करेक्शन आएगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि कोई रिवर्सल आ सकता है ट्रेंड। क्या पता ये ट्रेंड यही सेम कंटिन्यू हो सके नीचे डाउन साइड के लिए, लेकिन उसके लिए पहले मार्केट को इंडिकेट करने दीजिए कि हमें पहले से कुछ भी प्री डिफाइन नहीं करना है। हमें बस क्या है, मार्केट की डायरेक्शन में दिखना। ठीक है, मार्केट क्या डायरेक्शन करना चाहता है। कल को भी यही था कि फ्राइडे को जब मार्केट जब ग्रीन में क्लोज हुई थी, क्या हुआ था कि आवली कैंडल हमेशा देखो प्रीवियस कैंडल का लो नहीं तोड़ा था कोई भी आवली कैंडल। आज भी क्या हुआ कि प्रीवियस कैंडल का उसके बाद देख लो आप, ये वाला कैंडल ये जब ब्रेकआउट हुआ तो टाइम पास देखिए, टाइम पास करने के बाद एक बड़ी कैंडल ज़्यादा तेज़ ब्रेकआउट आपको देगा। टाइम पास मीन्स जब मार्केट साइडवेज हो जाता है उस समय ना ऊपर ये यहाँ पे क्या होते हैं ना, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं जो कि FIs एंड DIs होते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो होते हैं, वो यहाँ पे पोजीशन अपनी बनाते हैं। पोजीशन बनाने से ही उनका ज़्यादा उनको ऑर्डर्स एग्जीक्यूट चाहिए रहते हैं और यहाँ पे वो ट्रैप करते हैं। हमें साइडवेज मार्केट में हमेशा याद रखना है कि ऊपर नीचे नहीं करना है, ये याद आपको रखना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इस हम बैंक निफ्टी का चार्ट अब खोलेंगे। अब बैंक निफ्टी के चार्ट में हम अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे भी सेम यही हुआ
ठीक है। बैंक निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो मार्केट गिरी थी ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार रुपये पॉइंट्स, ठीक है। ऑलमोस्ट 49,000 से 46,500 अगर 3500 पॉइंट गिरा, उसमें से 1700-1600 पॉइंट इसने रिकवर भी कर लिया। अब अगला हमारा क्या होगा कि मार्केट आज ग्रीन, कल परसों ग्रीन क्लोज हुआ, आज भी गैप अप के साथ, लेकिन क्या वो एक ग्रीन कैंडल नहीं बना पाया। देखिए मार्केट अगर 2 दिन ग्रीन कैंडल बनाती है तब हम कह सकते हैं कि मार्केट ट्रेंड रिवर्सल, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब भी मार्केट को रिवर्सल होता है, ट्रेंड रिवर्सल है, तो कॉन्सिक्यूटिव डे में ग्रीन कैंडल बनानी चाहिए। याद है 2 से 3 दिन कॉन्सिक्यूटिव ग्रीन कैंडल बनाए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कॉन्सिक्यूटिव होगा। अब आप दूसरा थिंग ये देखो कि मार्केट यहाँ पे आया, ऊपर क्लोज नहीं कर पाया आज, मतलब यहाँ पे कल के लिए हमारा यही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। कल का अगर ये मार्केट यहाँ पे ओपन होता तो 48,200 से लेके 48,500 का लेवल, ठीक है। कौन सा लेवल? 48,200 से 48,500, ठीक है। 500 से 48,200, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कल के सेशन के लिए, ठीक है। कल अगर मार्केट यहाँ पे आती भी है तो आपको ये याद रखना कि ये वाला लेवल, ठीक है। मैं इसको और थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ। 48,244, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट अगर जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि क्या पता यहाँ से चांसेस हो गए ये इस गैप को फिल करने के लिए जा सकता है, लेकिन उसके लिए बायर्स का ज़्यादा हमें डोमिनेंस चाहिए, ठीक है। हो सके कल मार्केट यहाँ पे गैप फिल करके फिर ये हमारा डाउन साइड आया, ऊपर गया, ठीक है। अगेन यहाँ से डाउन साइड है। अगर आप फिबोनाची भी लगाते हैं, ठीक है, अगर आप फिब टेबल टूल होता है फिबोनाची, रिट्रेसमेंट के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। फिबोनाची टूल में लगा के दिखाता हूँ कि मार्केट कहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकता है, दिखा रहा हूँ। इसको आप टॉप से लेके हाई तक आपको लगाना, ठीक है। अगर आप टॉप से देखेंगे तो टॉप से 60%, तो ये कहाँ तक आ चुका है, ये वाले जोन तक आ चुका है, 0.6 जोन, ठीक है। ये वाला जोन है, तो कल का भी यही जोन है, इसके ऊपर निकलना है तो निकला तो फिर यहाँ से सेल ऑफ पीरियड अगेन आ सकता है, क्योंकि आज का रेड कैंडल आज भी सेलर्स का डोमिनेंस था, ये याद रखना आप, ठीक है। डोमिनेंस था सेलर्स का, इसीलिए आज मार्केट सेल ऑफ आया। अर्ली कैंडल में आप देखेंगे तो अर्ली कैंडल में भी अब हम इसमें देख सकते हैं अगेन वही सेम निफ्टी जैसा पैटर्न था, साइडवेज बनाया, साइडवेज के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन आज की डिहाई को क्लोजिंग, तो हम कह सकते हैं बैंक निफ्टी में हमारा जो क्लोजिंग है या फिर बैंक निफ्टी में क्लोज ऊपर नहीं कर पाया, तो इसका मतलब कि बैंक निफ्टी वीक लग रहा है अभी भी, बैंक निफ्टी वीक है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, ठीक है। हम निफ्टी को कंपेयर करके चलते हैं, ठीक है। एंड अगर आप इसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो 5 मिनट में भी आप देख लो इसमें अगर अच्छे से, 5 मिनट का ये है, तो ये 5 मिनट में देखेंगे अगर मार्केट क्या हुआ था, गैप अप हुआ था। ये कल की क्लोजिंग में हमेशा बोलता हूँ, कल की क्लोजिंग, कल का हाई, कल का लो, ये इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट ऊपर हुआ ओपन, उसके बाद नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग नहीं करा, उसके नीचे यहाँ से फिर अगेन साइडवेज होके लास्ट में ब्रेकआउट किया। लाइक अगर किसी ने कॉल लिया तो उसका थोड़ा बहुत डीके हो गया होगा, अगर कोई मिड कैप या फिर ऐसे फिर निफ्टी में भी गया होगा तो उसका डीके हो गया होगा, मैं जानता हूँ। लास्ट में जो आया मोमेंटम ऊपर आया होगा, लेकिन क्या होता है यहाँ पे सेलर्स को इतना वेट करा दिया जाता है, पछताते हैं सेलर्स की क्या ही बताया जाए। साइडवेज मार्केट में भाई ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि आप 11 बजे से लेके आप 1 बजे तक तो मार्केट में रहा ही मत करो, सीधी सी बात भाई। बुक पढ़ लो, कुछ भी कर लो, 1 बजे से लेके 12 बजे के बीच में करो ही मत ट्रेडिंग, साइडवेज हो जाता है आजकल का मार्केट। ये हमारा कल का व्यू रहेगा, ठीक है। मैंने कल का भी व्यू बता दिया क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होगा कल के लिए, ठीक है। इस तरह से हमारा इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, 48,000 का मेन इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये मेन रेजिस्टेंस होगा, कल को गैप अप होता है तो 48,200 या 200-300 ये लेवल हमारे इंपॉर्टेंट है। 48,333 का, ठीक है, हमारे नज़र इस पर रहेगी, ठीक है। 48,333 इस पर आप ध्यान रखना, ठीक है। ये वाली लेवल, ये मार्केट हो सकता है यहाँ पे, ठीक। एंड दूसरा ये है कि आज का भी हाई एंड आज का लो, क्या पता आज मार्केट कल मार्केट का चांसेस है कि गैप अप हो सके, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हमें क्या करना है, बस आपको क्या ऊपर जो इसका सप्लाई जोन है वो मार्क करके रखना। सप्लाई जोन ऑलरेडी मैंने बता दिया है, निफ्टी बैंक निफ्टी का भी बता दे रहा हूँ। सप्लाई एरिया यही है, ठीक है, यही सप्लाई एरिया आपका, ठीक है। अगर कल को मार्केट इस वाले जोन में आता है 48,200 पे, ठीक है, कौन सा लेवल, 48,200, ये वाला लेवल, तो यहाँ से आप देखना अगर एक इन्वर्टेड हैमर 5 मिनट पे बनता है, 15 मिनट पे बनता है, तो वहाँ से मार्केट होगा, चांसेस होगा डाउन साइड के लिए आ सकता है, ये याद रखिएगा। बिकॉज मार्केट ऐसे सुपर ट्रेंड में गया था ऊपर, कोई भी करेक्शन नहीं आया, तो इसका मतलब होता है कि कोई करेक्शन कल हम देख सकते हैं मार्केट में। बिकॉज फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी, तो जहाँ तक होगा पुट साइड में हमें देखने को मिल सकता है।
एंड ऑलवेज एक्सपेक्ट व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, ये हमारा कल का एनालिसिस, ऐसे ही बने रहें लाइव हमारे साथ। ठीक है, और आज का हमारा एक ट्रेड था फिर निफ्टी का, वो आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, जो कि हमारा कॉल था, हमने कॉल की पोजीशन बनाई थी, कॉल का पोजीशन भी अच्छा गया था बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में कह सकते हैं, बिकॉज सेम भाई बहन है सब दोनों। ठीक है, तो कल आपको इस पे नज़र रखना है निफ्टी बैंक पे। थैंक यू।